पीड़ा हो रही है? कहा था मैंने विश्राम करो, किंतु मेरी बात तो सुननी है नहीं। अभी आके नृत्य करना है इस समय पर, क्या आवश्यकता है? कल से प्रारंभ कर सकती थी। मैं कल तक विश्राम नहीं कर सकती, क्योंकि आज तक जीवन में मैंने यही चाहा है कि जब भी मैं नृत्य सीखूंगी और उसके पश्चात जब भी मैं राजकुमारी पद्मावती से मिलूंगी तो अपना नृत्य उन्हें ही समर्पण कर दूंगी। किंतु आज मैं उनसे भी श्रेष्ठ नृत्य सीखना चाहती हूँ ताकि मैं वो प्रतियोगिता जीत सकूं। तुम मेरा साथ दोगे ना? मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। आरंभ करें? सुनो, तुमने राजकुमारी पद्मावती को वचन दिया था ना, यदि वो विजयी हुई तो वो जो भी मांगेगी तुम उन्हें दोगे। किंतु यदि मैं विजयी हुई तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम विजयी हुई तो तुम भी जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। धन्यवाद, ये सुनकर तो मेरी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। अब आज के पश्चात मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि राजकुमारी पद्मावती से श्रेष्ठ नृत्य करना और उस नृत्य प्रतियोगिता में विजयी होना। भार्गवी और राजकुमारी पद्मावती दोनों का हृदय शुद्ध है। बस भाग्य ने ऐसा खेल खेला है कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रेम की ये धारा सारा मैल बहाती है। वो प्रेम जो तुम्हारे मन के भीतर जाग रहा है भार्गवी, मेरा उद्देश्य पूर्ण होने जा रहा है। श्रीनिवास को उसकी श्री अब शीघ्र ही मिलने वाली है। पूजा की सामग्री बनाइए तो। जी, अभी बनाता हूं मैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास ने भार्गवी से बात कर उसका भ्रम नष्ट कर दिया होगा। बस शीघ्र ही श्रीनिवास और भार्गवी एक हो जाएं और मेरा श्रीनिवास सदैव प्रसन्न रहे। इसे पी लो, इससे घाव शीघ्र ही भर जाएंगे तुम्हारे। ठीक है? अब तुम विश्राम करो, मैं चलता हूं। श्रीनिवास, धन्यवाद मुझ पर विश्वास रखने के लिए कि मैं इस राज्य की श्रेष्ठ नर्तिका बनने के लिए सक्षम हूँ। सत्य कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा कर भी पाऊंगी, किंतु तुम्हारे विश्वास ने मुझ में एक अलग ही उत्साह जगा दिया है। विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगी और एक श्रेष्ठ नर्तिका बन के भी दिखाऊंगी। मुझे भी उसी दिन की प्रतीक्षा है भार्गवी।
सामग्री तैयार हो गया है। जी कितने हुए? 5 तांबे के सिक्के। वैसे श्रीनिवास आपके मित्र हैं ना? जी सही सुना है। हमने सुना है कि वो राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाता है, क्या ये सत्य है? सत्य ही सुना है आपने। राजकुमारी पद्मावती स्वयं सुंदर नर्तकी है। और आपके मित्र उन्हें नृत्य सिखाते हैं, यानी आपके मित्र उनसे भी श्रेष्ठ नर्तक है। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ नर्तक है इस राज्य में। क्या आसपास के अनेकों राज्य में ऐसा नर्तक नहीं मिलेगा आपको। अरे कभी कोई प्रतियोगिता हो तभी तो संसार को पता चले कि कितना श्रेष्ठ नर्तक है मेरा मित्र। मुझे तो बहुत गर्व है अपने घनिष्ठ मित्र क्या, मेरे छोटे भाई जैसा है। ये लीजिए। बहुत भाग्यशाली हैं आप कि ऐसा छोटा भाई पाया है आपने। भाग्यशाली तो मैं हूँ, और प्रत्येक वो व्यक्ति भी है जो मेरे श्रीनिवास के सानिध्य में रहता है। जिस दिन तुमने मेरी कलाई पर ये धागा बांधा था श्रीनिवास, उसी दिन मैंने निश्चित कर लिया था कि मैं इस बंधन को विवाह के बंधन तक ले जाऊंगी। अब तक हमारे मध्य केवल मित्रता का संबंध था, किंतु शीघ्र ही इस संबंध को एक नया नाम मिल जाएगा। प्रतीत होता है कुछ बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। सुनो सुनो सुनो, वेंकटगिरी के समस्त वासियों के लिए महाराज आकाश ने अत्यंत शुभ एवं महत्वपूर्ण समाचार भेजा है। शीघ्र ही वेंकटगिरी में राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर आयोजित होगा, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर, ये तो अत्यंत ही शुभ समाचार है। राजकुमारी के स्वयंवर में चुनौती क्या होने वाली? चुनौती होगी नृत्य, अर्थात सर्वश्रेष्ठ नृतक, उसी से राजकुमारी पद्मावती का विवाह होगा। ऐसा स्वयंवर आज तक आयोजित नहीं हुआ, इसीलिए महाराज आकाश ने अपनी प्रिय प्रजा से निवेदन किया है कि उनकी प्रजा उनकी पुत्री के लिए प्रार्थना करे, जिससे राजकुमारी को सर्वश्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो। विचित्र चुनौती है। स्वयंवर के लिए ऐसी चुनौती मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वही तो, राजकुमारी हैं, उनका होने वाला वर योद्धा ही होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाग कौन लेगा। तीरंदाजी या धनुर्विद्या जैसी कोई चुनौती होती तो कोई राजकुमार आते, पर नृत्य की चुनौती लेने वाले कितने लड़के होंगे। तुम्हारे नृत्य ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है श्रीनिवास, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे नृत्य करना सिखाओ। गोविंदराज, बड़ा अच्छा अवसर है। श्रीनिवास को बोलो कि स्वयंवर में भाग ले, क्योंकि राजकुमारी स्वयं उनसे नृत्य सीखती हैं। श्रीनिवास तो अच्छा नृतक है, हो सकता है कि वो इस स्वयंवर में विजय प्राप्त कर ले और राजकुमारी का पति होगा, और तुम्हारे 5 उंगली घी में होंगे। स्वयंवर में नृत्य की चुनौती रखने का विचार राजा आकाश का तो हो ही नहीं सकता। ये अवश्य पद्मावती की योजना है। मुझे तुरंत श्रीनिवास से बात करनी होगी। बधाई हो राजकुमारी, आपके स्वयंवर की घोषणा हो चुकी है। अब शीघ्र ही आप अपना मनचाहा वर चुन लेंगी और शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा। हम जानते हैं कि आपके मन में क्या है और आशा करते हैं कि जो आप चाहती हैं वही हो। अब तक तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे पिताजी को धन्यवाद कहना चाहिए। उन्होंने मेरी हर इच्छा का मान रखा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जिसे भी चुनूंगी, पिताजी मेरे चयन का समर्थन अवश्य करेंगे। क्या बात है, तुम्हारी
मुख की प्रसन्नता को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि स्वयंवर में तुम्हें मनचाहा वर मिलेगा। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा मैं चाहती हूँ मुझे वैसा ही वर मिलेगा। हे महादेव, आपको ज्ञात है ना आपको आज इतने सारे पुष्प क्यों चढ़ा रहा हूं मैं? अरे आप ही तो मेरी और भार्गवी की यात्रा के साक्षी हैं। आपको पता है ये यात्रा अब एक नया मोड़ लेने जा रही है। भार्गवी को अब मुझसे प्रेम होने जा रहा है और जैसे जैसे हमारा ये संबंध और प्रकांड होगा वैसे ये प्रेम भार्गवी को आभास करवाएगा कि वो कौन है, कि वो मेरी श्री है, वो मेरी लक्ष्मी है और फिर हम सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। और वासु, मुझे मेरा मन चाहा वर मिले इसमें तुम भी तो मेरी सहायता करोगे ना? भाई हो तुम मेरे। और पिताश्री ने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें हर राज्य से सर्वश्रेष्ठ नर्तक लेकर आना है मेरे स्वयंवर में। हाँ, कहा तो है, किंतु मैं निभा थोड़े ही पाऊंगा। ऐसा क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह हो जाए, किंतु मुझे तो ये स्वयंवर होता हुआ दिख नहीं रहा। पद्मावती, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तुम्हारी मूर्खता के कारण संदेश राज परिवारों में जाता है और राज घराने के कुमारों का अभ्यास नृत्य देखने का होता है, करने का नहीं। नृत्य करने वाले राज घराने में कितने होते हैं, और जो होते भी हैं ना वो पुरुष नहीं कहलाते, योद्धा नहीं कहलाते। और यदि तुमने किसी को चुन भी लिया ना तो पिताजी वचन देने के पश्चात भी तुम्हारा विवाह नहीं करवाने वाले, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि पूर्ण प्रजा उन पर हंसेगी कि उन्होंने अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर चुन लिया। और दूसरी बात यह है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई योद्धा इतना श्रेष्ठ नृत्य करे जो तुमको हरा सके। इसलिए यदि तुम विवाह करना चाहती हो तो मेरी मानो, नृत्य की चुनौती वापस ले लो। वैसे महादेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब कब होगा, कब वो क्षण आएगा जब भार्गवी मुझसे प्रेम करेगी, कब वो क्षण आएगा जब ऋषि भृगु स्वयं भार्गवी का हाथ मेरे हाथ में देंगे, कब होगा वो? श्री अरे गोविंदराज, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। गोविंदराज, क्या बात है आपके मुख पे मुझे चिंता दिख रही है, वो भी व्यर्थ वाली। अरे मैंने भार्गवी को मना लिया है, सब कुछ ठीक है, शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। अरे चिंता की बात तो अब आरंभ होगी। पहले तुम मुझे बताओ ये सब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ये सब? क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा है। मैं कह तो रहा हूँ मेरे और भार्गवी के मध्य में अब सब कुछ ठीक है, हम शीघ्र ही एक होने वाले हैं। हे महादेव, आज तक बस सुना ही था कि प्रेम में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। आज साक्षात देख रहा हूं अपने समक्ष। अरे तुम यहाँ अपने स्वप्न का संसार बसा रहे हो और वहां राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर की घोषणा हो गई है, ज्ञात है तुम्हें? पद्मावती के स्वयंवर की घोषणा हो चुकी है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है कि उनका विवाह होने जा रहा है। कितनी अच्छी बात है, फिर आपको चिंता क्यों है? मेरी चिंता कुछ नहीं है उसके समक्ष जो तुम्हें होने वाली है। यह जानने के पश्चात कि राजकुमारी पद्मावती ने अपने स्वयंवर के लिए चुनौती क्या रखी है। ऐसा भला क्या कह दोगे आप?
बताइए। राजकुमारी पद्मावती उसे अपना वर चुनेंगी जो सर्वश्रेष्ठ नर्तक होगा। सर्वश्रेष्ठ नर क्या? वो राजकुमारी है ना, वो नर्तक से विवाह करेगी? हाँ। अरे और मैं ये सोच रहा हूँ कि समस्त राज्य में ऐसा कौन सा नर्तक होगा जो राजकुमारी पद्मावती को प्रभावित कर सकता है। ज्ञात है तुम्हें? ज्ञात है तो सहायता करो मेरी जानने में। पूछ के आता हूँ। आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा नहीं? हाँ हाँ, सत्य बता, सत्य बता। कैसे हो? मैं एक कदम भार्गवी की ओर बढ़ता हूँ, आप 2 कदम पीछे ढकेल देते हैं। मैं क्या करूं? ऐसे ही नृत्य करता रहूं यहाँ? क्या कर रहे हैं आप महादेव? ये जो नई दुविधा आई है राजकुमारी पद्मावती द्वारा, इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। लगता है तुमने इतिहास नहीं पढ़ा वासु। अर्जुन का नाम तो सुना ही होगा तुमने, और ये भी सुना होगा कि वो कितने महान योद्धा थे। और इसी महान योद्धा ने जिस दिवस नृत्य करने का निर्णय लिया था, उस दिवस इंद्रदेव, रंभा देवी और स्वयं नटराज को भी ये मानना पड़ा था कि अर्जुन में कुछ तो विशेष है। इसलिए तुम चिंता मत करो, नटराज की कृपा से मुझे ऐसा वर अवश्य मिलेगा जो नर्तक भी हो और योद्धा भी। मैंने तो इतिहास पढ़ा है बहना, किंतु तुम कदाचित भूल गई हो कि ये खेल अर्जुन का नहीं, कृष्ण का था, जो उसके सारथी थे। तो अब क्या तुम्हारे लिए कृष्ण आएंगे? मैंने पहली बार सच्चे मन से कुछ चाहा है, तो उसके लिए कृष्ण तो अवश्य आएंगे। और मुझे तो लगता है कि वो मेरे लिए आ गए हैं। ये संघर्ष भी महाभारत के संघर्ष से कम कहाँ है। एक और भार्गवी है तो दूसरी ओर राजकुमारी पद्मावती। क्यों महादेव? किंतु इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग मुझे ज्ञात है। कि अब तुम महादेव से क्या वार्तालाप करने लग गए? अरे सोचा भी है कितनी बड़ी समस्या हमारे सर पर आ सकती है। फिर आप चिंता कर रहे हो? मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, आप ना अपना नाम गोविंदराज नहीं चिंताराज रख दो, आप पे बहुत जचेगा। अब सोचिए, स्वयंवर किसका है? राजकुमारी पद्मावती का। तो चिंता किसे होगी? उनके पिताश्री को, महाराज आकाश को। हमें क्यों होगी? अरे किंतु मैंने कहा ना, चिंता त्याग दीजिए। वैसे भी एक महान व्यक्ति था, उसने कहा था कि कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। उसी कृष्ण ने ये भी कहा है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। इसलिए तुम अपना कर्म करो और मुझे अपना कर्म करने दो। मुझे अपने नृत्य पर ध्यान देना है, क्योंकि स्वयंवर से पूर्व एक प्रतियोगिता भी तो जीतनी है मुझे। अब ये केवल प्रतियोगिता नहीं रही, अब ये परीक्षा है मेरे प्रेम की, और इस परीक्षा में विजय मेरे प्रेम की ही होगी।